नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। कश्मीर में आतंकवाद का खतरा फिर से बढ़ गया है। खुफिया एजेंसियों ने बड़े आतंकी हमले की चेतावनी जारी की है। लश्कर तैयबा के एक खतरनाक मॉड्यूल के कश्मीर में हमले करने की आशंका है। टूरिस्ट स्थलों और गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने बड़ा अभियान शुरू किया है। पहलगाम हमले के बाद सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और 7 के घर ध्वस्त कर दिए हैं। इसके अलावा 14 एक्टिव स्थानीय आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और उनका सफाया करने की तैयारी चल रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सेना ने अपनी किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता और तत्परता का प्रदर्शन किया है। सेना ने अपनी एकता और उद्देश्यपूर्ण उपस्थिति पर जोर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद टीआरएफ ने शुरुआत में जिम्मेदारी ली थी, लेकिन भारत सरकार के सख्त कदमों के बाद टीआरएफ ने अपना बयान बदल दिया है। टीआरएफ ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के हैक होने का दावा करते हुए हमले से इनकार किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ भारतीय इस कठिन समय में आपके साथ हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षक साबिर हुसैन ने पहलगाम आतंकी हमले से आहत होकर इस्लाम छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि किस तरह हिंसा फैलाने के लिए एक हथियार के रूप में धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेटिकन सिटी पहुंचकर पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि दी। आज पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई दी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के चलते इजरायल ने भारत को विशेष हथियार भेजे हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। इससे पाकिस्तान में आशंका बढ़ी है, जबकि भारत और इजरायल ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच चीन ने पाकिस्तान को 100 से ज्यादा PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें दी हैं। इन मिसाइलों की अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि पहले के PL-12 की तुलना में दुगना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की संत प्रेमानंद महाराज ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कहा कि किसी भी धर्म में हिंसा और आतंकवाद को जगह नहीं दी है। 2017 में पाकिस्तान सरकार ने सीमा के पास कम से कम 50 बंकर बनाने का फैसला किया था। अधिकारियों ने कहा था कि ये बंकर नागरिकों के लिए बनाए जाएंगे, ताकि सीमा पार से गोलीबारी के दौरान ग्रामीणों को सुरक्षा दी जा सके। पहलगाम हमले के बाद चारों ओर से बढ़ रहे दबाव के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाक सेना को संबोधित किया है। शहबाज शरीफ ने जोर देकर कहा कि हमारी सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। अटारी बॉर्डर पर एक बार फिर से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए थे, लेकिन अब बीच में ही वापस लौट रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर वाहनों की कतारें बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रही हैं। सिंधु संधि के निलंबन के बाद पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की इच्छा जताई है। विश्व की लगभग सभी ताकतों ने पहलगाम हमले का विरोध किया है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर किसी देश का किसी देश को समर्थन कई बिंदुओं पर निर्भर करता है। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र में अहम माने जाने वाले वीटो देशों का झुकाव किस तरफ होगा, ये अहम साबित होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकियों को समर्थन, फंडिंग और ट्रेनिंग देने की बात कबूली है। पाकिस्तान ने आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी तक कह दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कड़ी निंदा की है और अपराधियों को सजा दिलाने की मांग की है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से कई बड़े सितारों ने अपना दुख जताया है। हालांकि इसी बीच अमिताभ बच्चन के ब्लैक पोस्ट को लेकर चर्चा काफी बढ़ गई है। कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि वो इस मामले में निशब्द हो गए हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को इजरायल के राजदूत रूवेन अजर से मुलाकात की। ये बैठक दोनों देशों के बीच आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार इस्लामी आतंकवाद से निपटने के साझा प्रयासों को लेकर हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 57.5 टन सोना खरीदा है, जिससे देश का कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर 879.6 टन हो गया है। ये खरीद पिछले 7 वर्षों में दूसरी सबसे बड़ी वार्षिक खरीद मानी जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने पहलगाम हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गबार्ड ने
भारत को आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की पूरी सहमति दी। तो ये थे अब तक के टॉप 20 समाचार। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।